इम्तियाज अंसारी और आप देख रहे हैं हावड़ा दर्पण न्यूज़। हावड़ा दर्पण न्यूज़ आज बना है वोट बगान का आवाज़। आज हमारे बीच बाली एमएलए संजय सिंह सर मौजूद हैं, हमारे बीच में हैं। सर से सबसे आगे दर्पण न्यूज़ की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपने जिस हिसाब से जंग को जीता है, पूरे वो सुल्तान सिंह से लेकर वैशाली डालमिया से लेकर राणा चटर्जी तक का सबसे हाईएस्ट मार्क्स अगर आप किसी को बाली के जनता ने दिया है, वो आपको चुना है, आपको ज़्यादा वोटों से विजय बनाया है। तो सर सवाल यह है सर कि वोट बगान के लोगों के लिए आपका क्या राय है? देखिए, वोट बगान ही नहीं, पूरा बाली के लिए, सारे क्षेत्र के लोगों के लिए विकास होगा। किसी भी एक क्षेत्र का अगर विकास नहीं हुआ है तो फिर बाली का विकास नहीं हो सकता। इसलिए सारे लोगों का विकास करना होगा। सभी जितने ज़रूरतमंद हैं सभी लोगों के लिए कुछ न कुछ सेवाएं देनी पड़ेगी। हमारी जो योजनाएं केंद्र सरकार की हैं वो वोट बगान और लिलुआ और बेलूर के लिए अलग अलग नहीं आती है जी सर। राज्य सरकार की जो योजनाएं बनेंगी वो किसी एक के लिए नहीं बनेंगी, वो सर्व समाज के लिए बहुत सी योजनाएं बनती हैं। सभी योजनाओं का लाभ सभी लोग पाएंगे। सर जिस तरह टीएमसी सरकार ने मुसलमानों को बनाकर लोगों के बीच में रखा और उसको अलावा कुछ भी नहीं बनाया, इसके ऊपर में क्या बोलेंगे उन लोगों के लिए? क्योंकि 10,000 वोटर है वोट बगान के अंदर में, लेकिन सारे लोग पार्टी नहीं करते हैं, जिसमें से 1,000 के लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी करते हैं जो टीएमसी के साथ जुटे हुए थे, अदर्स पार्टी के साथ जुटे हुए थे। लेकिन नॉर्मल शख्स के मनों में ऐसा डर बैठा दिया गया है कि बीजेपी पार्टी सिर्फ मुसलमानों का खिलाफ बोलते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो ये बात कहते हैं? देखिए, बात क्या है कि कौन किस समाज के लोगों को गुंडा बनाता है, ये जिस समाज के लोग साथ वो लोग जुड़े हुए हैं उसका उत्तर तो वो देंगे। भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से लेकर के 2003 तक प्रधानमंत्री थे। एक भी मुस्लिम समाज के लोगों पर जुल्म हुआ हो या एक भी मुस्लिम समाज के लोगों को देश से बाहर कर दिया गया हो, 2014 से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी की, पूरे देश में गुजरात से लेकर के और बिहार तक हर जगह हमारी सरकार है। 15-16 राज्यों में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है। सभी लोग आराम से चैन से रह रहे हैं। जितने भारतीय मुसलमान हैं, जितने भारतीय सिख हैं, भारतीय ईसाई हैं, सारे लोग एक साथ हम रहते हैं। अब अगर आप गलत करोगे तो उसके लिए तो कानून है, उसके लिए फिर आप किसी एक पार्टी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर माइनॉरिटी समाज के लोग डरे हुए हैं तो ये डर उनका व्यक्तिगत डर है। भारतीय जनता पार्टी किसी को डराने का काम नहीं करती है। हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। सर 27 तारीख को मुस्लिम समुदाय का फेस्टिवल है, इसके बारे में क्या राय देंगे उन लोगों को? सभी धर्म के लोग अपना फेस्टिवल आराम से मनाएं, किसी को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हर समाज के लोग अपने अपने धर्म का पालन करें। कोई किसी के धर्म में जा कर के किसी को कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता है। आज तक की विडंबना यही रही है कि जिस समाज की आप बात कर रहे हैं यही दूसरे समाज के लोगों के धर्म में बाधा पहुंचाते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना धर्म आराम से मनाइए। सभी लोगों को अपने धर्म के हिसाब से जीने का अधिकार है। सभी अपने मस्जिद में जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, गुरुद्वारा में जाएंगे, चर्च में जाएंगे, कोई किसी को दिक्कत नहीं करे। आप आज़ाद हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी दूसरे की आज़ादी में बाधा बने। बिल्कुल सर। और अभी बहुत बड़ी खुशी की बात है कि सबके अकाउंट में 3,500 का बात जो है वो हमारा, उसके ऊपर में क्या ये कब से लागू हो रहा है और कब से इसका काम चालू होगा? अभी आज कैबिनेट की बैठक होगी। हम भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में जिन जिन बातों की जिक्र की है वो सारी योजनाएं आपको हर लोगों तक पहुंचते हुए दिखाई देगी। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है, नरेंद्र मोदी जी का वादा है। वोट बगान के दौरा में कब चल रहे हैं? वोट बगान के लोग हमको बुलाते ही नहीं हैं, लेकिन हम अपने आप से जाएंगे, सारे लोगों से मिलेंगे, क्योंकि वो भी हमारे देश के उतने ही नागरिक हैं जितना संजय सिंह है। मेरा एक वोटर कार्ड है तो उनका भी एक वोटर कार्ड है, मेरा एक राशन कार्ड है तो उनका भी एक राशन कार्ड है। इस देश में जितनी जिम्मेदारी मेरी है उतनी जिम्मेदारी उनकी भी है। अब मैं उनसे एक आग्रह करूंगा, किसी के बहकावे में न जाएं,
किसी के, देखिए आज आप चले जाइए जेल में, 80% लोग आपको उसी समाज के मिलेंगे। अस्पताल में चले जाइए, हावड़ा हॉस्पिटल, बेलूर जनरल हॉस्पिटल, यही मिलेंगे। क्यों ये समाज पीछे है? आज तक तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। आज़ादी के बाद से आज तक यहाँ पर या कांग्रेस की सरकार थी, या सीपीएम की सरकार थी, या तृणमूल की सरकार थी। मेरी सरकार 2 दिन पहले आई है, तो आज इनकी उन्नति क्यों नहीं हुई? ये तो उसी समाज को वोट देते थे, कांग्रेस को वोट देते थे, सीपीएम को वोट देते थे, तृणमूल को वोट देते हैं। चलिए हमको वोट नहीं देते हैं, फिर भी हम काम करेंगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब है, आपका विकास क्यों नहीं हुआ? इस प्रश्न का उत्तर जो इसकी जिम्मेदारी लेते हैं उनसे पूछिए कि क्यों भैया, हम तो आज तक यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी नहीं, काउंसिलर भी बहुत मुश्किल से था। तो भैया इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सब लोगों को तो बोल देते हैं भाजपा आएगी, नोच लेगी, चोट देगी, काट देगी, भगा देगी, एक अफवाह उड़ाते हैं। आज आप चले जाइए तो पंचर बनाने वाले जो हैं वो उसी समाज के लोग मिलते हैं। बिरयानी की दुकान पढ़ा लिखा लड़का भी कहीं न कहीं खोलने के लिए दौड़ते रहता है। क्यों सरकार में नौकरी नहीं मिली इनको? क्यों इनकी भागीदारी, इनके परसेंटेज के हिसाब से इनको ममता बनर्जी या इसके पहले ज्योति बसु या बुद्धदेव भट्टाचार्य ने नहीं दिया? ये खुद से प्रश्न करें। और मेरे तो कहने का मतलब है कि अब देश में, राज्य में भी सब मूल गतिविधि में आ जाएं, सब लोग एक साथ मिलकर के रहें, एक साथ अपना धर्म मनाएं, एक साथ सारे धर्मों के लोग, हम लोग एक साथ अपना अपना धर्म मनाएं और उसके साथ एक दूसरे को सहयोग करें। ऐसा वातावरण बंगाल में बनने जा रहा है। और जो सोचते हैं, अभी भी जिनके मन में कटुता है, जो सोचते हैं कि नहीं अभी भी हम हैं, हम नहीं चलेगा, बिल्कुल हम नहीं चलने वाला है। अगर वो गलत करेंगे, सलाखों के पीछे रहेंगे, कानून उनके पीछे हाथ धो करके पड़ेगा। सही रास्ते पे रहेंगे, संजय सिंह उनके साथ 24 घंटा रहेगा। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। सर, मैं एक न्यूज़ के हिसाब से आपसे बात किया, लेकिन अब मैं एक वोट बगान का व्यक्ति के होने का से बात कर रहा हूँ कि मैं और हमारे पूरे समुदाय के लोग आपके साथ खड़े हैं। और जहाँ से भी, मैं कोई बीजेपी पार्टी या किसी पार्टी के साथ में नहीं हूँ, लेकिन मैं एक पोस्ट किया था आपके बारे में कॉन्ग्रेचुलेशंस बैनर पर, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स पर्सन भी हूँ और जो अभी जो पार्टी था, मैं स्पोर्ट्स सेल का बाली ब्लॉक का प्रेसिडेंट था। टोटली स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट मेरे अंदर में था। और मैं अपने हिसाब से बास्केटबॉल पहली बार बाली के अंदर में, जो गवर्नमेंट का, जो नरेंद्र मोदी साहब ने हम लोगों को खेलो इंडिया बोल के दिया था, HGF स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जो दिए थे, उनका पहली बार बाली में मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो मैंने ऑर्गेनाइज किया था। बहुत खींच के टान कर मैं लाया था। मैं आशा करता हूँ कि हर चीज़ के साथ स्पोर्ट्स के भी डेवलपमेंट के लिए आप काम करेंगे और हमें भी मौका देंगे कि हम लोग और भी अच्छा स्पोर्ट्स को डेवलपमेंट कर सकें। और मैं अपने समुदाय के साथ आपको वेलकम करना चाहता हूं। आप जिस दिन मुझे बोलेंगे, मेरे पूरे लोग आपके साथ, क्योंकि वोटर्स हैं लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स करने वाले ज़्यादा लोग नहीं है, कम है। जो कुछ लोगों ने गलत काम भी किया था, अगर मैं भी गलत करता तो आज के आपके बीच में मैं नहीं बैठ पाता, आंख मिला के आपसे बात भी नहीं कर पाता। लेकिन मैं अपने समुदाय के साथ आपको चाहता हूं कि आपको हम लोग वेलकम करना चाहते हैं। पूरे लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। बस जो गलत है उनके साथ गलत हो, जो अच्छे शख्स है उनके साथ उनका साथ विकास हो, सर के साथ आपके साथ विकास हो। मैं यही कह के अपने बातों को खत्म करता हूँ। व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप सबके बीच में रखा दर्पण न्यूज़ ने, और आपको क्या करना है, आप इसको समझकर इसको शेयर करें और सबके मन से जो डर है उस डर को निकालें, क्योंकि सबके साथ सबके विकास जो वाली बात है ये कामयाब हो रही है। मैं इम्तियाज अंसारी, आप देख रहे हैं हावड़ा दर्पण न्यूज़, कैमरामैन हसन रजा के साथ। जय हिंद, थैंक यू सर।